चलिए बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। एक्सरसाइज 1.4 के बारे में चर्चा करेंगे। नाउ इस सेशंस में आपको लास्ट स्टेप का 10th, 11th, 12th एंड 13th क्वेश्चंस बताए जाएंगे। नाउ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, बताना चाहेंगे लाइव क्लासेस आपको 9 AM पे 11th का एंड 9 PM पे 12th का स्टार्ट कर दिया जाता है, जो कि आप जाके फटाफट लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स के लिंक चैप्टर खत्म होने के बाद ऑलरेडी आपको दी जाएगी। आई बटन पे भी वीडियोस प्रीवियस दिए जा चुके हैं, आप जाके पढ़ लीजिए, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्लेलिस्ट की लिंक दी जा चुकी है। सो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का। होता क्या है, प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक बताइए, वह क्या होता है। इट्स मीन्स तत्समक अवयव आपसे ऑलरेडी पूछा जा रहा है, वो भी 9th स्टेप का। 9 आप इसके प्रीवियस सेशंस को पढ़ चुके हैं, सो आप फटाक से जाइए उसे पढ़ लीजिए। विदाउट आपको पढ़े ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। सो बात उसमें हुआ था 9th का ये क्वेश्चन था कि मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। स्टेप आपको 5-6 दिए गए हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में दर्शाए गए हैं। नाउ स्टेप बाय स्टेप 10th के स्टेप से ऐसा नहीं है 10th का क्लास आपका स्टार्ट किया जाएगा, सो उसमें देखेंगे। तो 10th क्वेश्चन 10th में हम फर्स्ट पोजीशन ऐड करते हैं। बताया क्या गया है कि 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक बताइए, वह तत्सम है, तत्समक है, वह क्या है। और हमें पता है तत्समक अवयव क्या होता है। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव ये है E जो है बिलोंग्स टू Q, क्योंकि आपके 9th में Q से ऑलरेडी उसके स्टार्स निकाले जा रहे हैं। E बिलोंग्स टू Q, सो आप कर सकते हैं A स्टार E इक्वल टू E स्टार A इक्वल टू A। चाहे आप A स्टार E निकालिए अथवा E स्टार A करके आपको एक, जिस तरह से क्रम विनिमय में आपका रूल होता था A स्टार B इक्वल टू B स्टार A एंड आपका साहचर्य का होता था कुछ इस तरह से A स्टार B को 1 ब्रैकेट्स में एंड C को अलग कर देते थे, सेम A स्टार B स्टार C ये हमारा साहचर्य का रूल होता है। ये आपको कंफर्म है, अच्छे से ना पढ़े हो प्रीवियस सेशन में आप जाके अच्छे से पढ़ लीजिए। और आपको क्रम विनिमय, एक बार हम फिर से सेशंस रिवाइज करवा दे रहे हैं। क्रम विनिमय क्या होता था, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, यहाँ तक आपको कंफर्म हो चुका है। सेम पोजिशंस में आज हम पढ़ेंगे तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, टोटल आपको पता होता है कि A स्टार E हुआ अथवा E स्टार A होगा, दोनों में सेशंस आपका A ही बचना चाहिए, दोनों का स्टेप A ही रिमेनिंग पोर्शन में आएगा, सो वो तत्समक अवयव होता है, अन्यथा वो बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। समझ में आ रहा है। सो देखेंगे कैसे। फॉर ऑल यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाता है फॉर ऑल, इसे फॉर ऑल पढ़ते हैं। A बिलोंग्स टू Q, यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपका स्टेप हो गया। नाउ फर्स्ट कंडीशन हमारे 9th में क्वेश्चन दिया गया A स्टार B इक्वल टू A माइनस B, ये स्टेप में हमें मिला हुआ है कि A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। नाउ सबसे पहले वन स्टेप इसे निकालेंगे, सेकेंड स्टेप ये करके निकालेंगे। नाउ देखते हैं क्या ये तत्समक अवयव होता है, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले हम A स्टार E करके जब निकालेंगे तो ये A माइनस B रख रहे हैं, जो कि A स्टार B E किसके इक्वल है, A के इक्वल। A स्टार E में इट्स मीन्स A माइनस B के इक्वल निकाल रहा है, तो B हमारा पोर्शन E होगा और A पोर्शन हमारा A होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना ये फैक्ट कि A हमारा ये होगा एंड B में E है, तो A माइनस E इक्वल टू A, सो माइनस E इक्वल टू A इस साइड जाता है, माइनस ये हो जाएगा माइनस E इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0, 1 पोर्शन में थे इक्वल 0। नाउ हम नेक्स्ट देख लेते हैं E स्टार A इक्वल टू A, सो E माइनस A इक्वल टू A, E इक्वल टू A ये ऐड हो जाता है, E की वैल्यू आपका 2A आता है, तो दोनों का वैल्यू आपका सेम नहीं है, जबकि वैल्यूआज E की सेम होने चाहिए। इट्स मीन्स आप चाहिए A कहिए E कहिए, दोनों के फैक्ट अगर आपके सेम आते हैं सो वो तत्समक अवयव है। तो इसमें अद्वितीय फैक्ट है ही नहीं, ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, चूँकि हमें पता है। लिखेंगे क्या कि तत्समक अवयव द्वितीय होता है, ये हमें कंडीशंस नाउ कंफर्म होनी चाहिए। तत्समक अवयव द्वितीय होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अतः परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में, परिमेय संख्याएं जो समुच्चय Q में
क्या होता है, परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, परिभाषित द्विआधारी संक्रिया ए स्टार ई इक्वल टू ए माइनस बी कहता है के सापेक्ष तत्समक अवयव उपस्थित नहीं है, के सापेक्ष आप देख सकते हैं तत्समक उपस्थित नहीं है। इट्स मीन्स आपके संक्रिया ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी में उसके सापेक्ष तत्समक अवयव उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें ए इक्वल टू 0 ए इक्वल टू 2 है, दोनों को वैल्यूज अलग अलग आए हैं, सो ये बिल्कुल भी नहीं है। और हमें पता होता है तत्समक अवयव हमेशा अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। अब इसी तरह से हम सेकंड स्टेप निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, ये हम देखते हैं सेकंड स्टेप में दिया गया है ए स्टार बी इक्वल टू, यही 9th वाला पोर्शन देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि ए पोर्शन और बी को ऐड करना है। सो आप देख लेंगे ए स्टार ई इक्वल टू ए होता है, इतना आपको फैक्ट पता ही है बच्चों। सो आप ए की वैल्यू ए स्क्वायर रख देंगे, बी की वैल्यू ई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाए। नाउ आगे क्या करते हैं, ये हो गया, माना ए इक्वल टू हम ले लेते हैं -2, ए इक्वल टू -2 लेने पे क्या हो जाता है, -2 का होल स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर इक्वल टू -2, ये हो जाता है, इम्प्लाइज दैट 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू -2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये कहा जा सकता है आपस में तो इक्वल है नहीं। सेम पोजीशंस हम ई स्टार ए करके भी देख लेते हैं तो यही फैक्ट आएगा, कुछ और नहीं आने वाला है। सो 4 प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू -2 में है। सो क्यू में, अतः क्यू में संक्रिया स्टार के सापेक्ष कोई तत्समक अवयव उपस्थित नहीं हो पाता है। उपस्थित नहीं होता है। ना यहाँ तक कंडीशंस क्लियर हो गए। चलिए फैक्ट देख लेते हैं, आपका तीसरा फैक्ट क्या कहता है। नाउ थर्ड पोजीशंस देखेंगे। थर्ड कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, सब कुछ वही करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें हम जब निकालते हैं 1 टाइम्स ए स्टार ई इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए इक्वल टू ई है, तो ये ए की वैल्यू ए आता है एंड ई की वैल्यू ए भी दिया है, ए बी एंड इट्स मीन्स ए ई, बी की हम तो फैक्ट ए ही रखेंगे, इक्वल टू ये हो जाता है, इम्प्लाइज दैट करके इम्प्लाइज दैट ए ई इक्वल टू ए माइनस इस साइड जाता है ए आ जाता है। सो ए ई इक्वल टू 0। अब e की वैल्यू निकालेंगे 0 अपान ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा a, इट्स मीन्स e की वैल्यू आपकी 0 आ जाती है। सो नेक्स्ट पोर्शन में e एंड देखते हैं, तो ये जब नाउ सेकंड फैक्ट देखते हैं तो e तो ऑलरेडी है ही एंड a के प्लेस पे ई ए, क्योंकि e से आपका a स्टार्ट हो रहा है, जस्ट अपोजिट है तो ई ए हो गया, ऑलरेडी आपका a से हो रहा था तो a ही हो गया, इक्वल टू a ई है तो इसमें ई कॉमन मिल रहा है, ये हो जाता है 1 प्लस ए इक्वल टू ए, सीधी सी बात, ई इक्वल टू ए बाई 1 प्लस ए। क्या दोनों आपस में मिल रहे हैं? दोनों बिल्कुल भी आपस में मिल नहीं रहा है। सो हम करेंगे ई की वैल्यू ए अपान 1 प्लस ए, ई की वैल्यू, अतः यहाँ पे क्या होता है, क्यू में संक्रिया स्टार जो है आपका स्टार के सापेक्ष तत्समक अवयव नहीं उपस्थित होता है। फैक्ट क्लियर हो रहे हैं? चलिए क्लियर हो रहे हैं तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं फोर्थ स्टेप का। फोर्थ आपका क्या कहने वाला है कि कह रहा है ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सो फैक्ट चलिए देखते हैं कि ए स्टार ई है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस ई हो जाएगा, बी के प्लेस पे आपका ऑलरेडी ई है। सो ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए, माना हम मान लेते हैं ई इक्वल टू 0, सो आ जाता है ए माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस तरह से आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जबकि a माइनस 0 यानी कि a ही होगा, स्क्वायर इक्वल टू a, तब ये हो जाता है a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a। और उसी तरह ठीक तरह से अगर a इक्वल टू -2 मान लेते हैं, अथवा जो है हम ऐसे भी कंडीशंस कर सकते हैं कि a स्टार ई इक्वल टू a दिया जा चुका है, आप a माइनस ई का होल स्क्वायर मानते हैं इक्वल टू a। माना हम
यहाँ पे e इक्वल टू 0 रखे थे। अब a इक्वल टू अगर 0 रखना चाहते हैं, a इक्वल टू आपका -2 रख देते हैं, कुछ भी समथिंग से ले सकते हैं, सो इच्छा से आप समथिंग कुछ भी ले सकते हैं। a इक्वल टू -2 अगर हम मान लेते हैं, सो कैसे प्लेस पे हो जाता है, ये हो जाएगा -2, यानी कि a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। सीधी सी बात, इसमें तो 0 आ गया था, जब निकल ही गया था 0 में सब्सट्रैक्ट कर देंगे कुछ नहीं बचता है, इसलिए नहीं लगा था। a माइनस बी का आपको फार्मूला पता होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2a भी फार्मूला होता है। जब फार्मूला ये होता है तो आपको पता होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2a की वैल्यू हमारी -2 एंड b की वैल्यू e, ठीक। 2ab इक्वल टू a आ रहा है, जो कि 2 दूनी 4 प्लस में e स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4e इज नॉट इक्वल टू a के क्या ये इक्वल है, a की वैल्यू आप मान चुके हैं -2, सो -2 के क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं इक्वल है, सब कुछ अलग प्रोसेस दे रहा है। सो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल भी इसमें अद्वितीय फॉर्म है ही नहीं, चूंकि e का मान अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, ई का मान बिल्कुल भी अद्वितीय नहीं है, दोनों अलग अलग पोर्शन आ रहा है, यानी कि ये आपस में इक्वल नहीं है। सो डज नॉट की कंडीशन है, इसलिए इसमें उपस्थित अवयव नहीं है, यानी कि स्टार में कोई तत्सम अवयव नहीं है, इसलिए स्टार में कोई तत्समक अवयव नहीं है। चलिए फैक्ट समझ में आ गया, समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए बात करते हैं, आपका 4th स्टेप हो चुका, नाउ 5th स्टेप क्या कहता है। सो 4th में देख लेते हैं, आपका 5th कह रहा है, ये कंडीशंस है a स्टार b इक्वल टू a b अपॉन 4, ये कंडीशंस है। नाउ फर्स्ट में हम देखते हैं a स्टार b आप जब निकालते हैं तो ये हो जाता है a के इक्वल, सो इम्प्लाइज दैट आप a b है, इट्स मीन्स a e अपॉन 4 इक्वल टू a, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, a e इक्वल टू 4a हो जाता है। सो e की वैल्यू निकालेंगे 4a बाई a, मल्टीप्लाई में सो डिवाइड हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज दैट e की वैल्यू आपको आ गई है, e की वैल्यू 4। नाउ नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, फिर से अभी a स्टार e निकाले हैं, अब e स्टार a निकालेंगे जो कि a के सापेक्ष आएगा। अब e स्टार a है, सो e a अपॉन 4, e a हो गया अपॉन 4 इक्वल टू a, सो e a इक्वल टू 4a आ गया, e की वैल्यू निकालेंगे 4a बाई a से a कैंसिल हो गया, e इक्वल टू 4। सो आपका ये क्या लिखेंगे, अतः इसमें लिखेंगे अतः e में अद्वितीय अवयव है, ई का मान, अतः ई का मान अद्वितीय है, ई का मान जो है अद्वितीय है। क्यों अद्वितीय है भैया, ई इक्वल टू 4, ए आप ई ए दोनों निकाले हैं, ए सापेक्ष आया है। सो आप कह सकते हैं कि स्टार में सापेक्ष तत्समक अवयव है, सो बने रहेंगे, नाउ सेशंस को सब्सक्राइब किए रहेंगे, नाउ ऐसे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट, हो चुका, टेक ए स्क्रीनशॉट। सो छठवां स्टेप क्या देखते हैं, छठवां स्टेप आपका कहता है a स्टार b इक्वल टू ab स्क्वायर दे रहा है, इट्स मीन्स e का मान आपका a स्क्वायर में दे रहा है। सो आप जब करेंगे ये हो जाता है a स्टार e इक्वल टू a के सापेक्ष में दिखा रहे हैं, सो a बी स्क्वायर है, इट्स मीन्स पहला और दूसरे का मल्टीप्लाई, तो ये ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए आ जाता है, इम्प्लाइज दैट आप करते हैं ई स्क्वायर इक्वल टू ए बाई ए, सो कट के आपका क्रॉस हो जाता है 1, ई स्क्वायर टू 1, आपको पता है स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट लगता है, वाह भाई कंडीशन क्या बढ़िया है, अंडर रूट 1 आ गया। सो इम्प्लाइज दैट इक्वल टू +-1, जो कि आपको पता होता है कि इसमें कभी भी कंडीशंस में माइनस निगेटिव टर्म नहीं आएंगे, सो ये बिल्कुल भी अद्वितीय नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं ई स्टार ए इक्वल टू ए आता है, ई ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पहला और दूसरे का स्क्वायर, ई पहला हमारा टर्म दूसरे का स्क्वायर इक्वल टू ई इक्वल टू ए बाई ए स्क्वायर कट जाता है, ये ई इक्वल टू 1 बाई ए आ जाता है।
जो कि आपस में इक्वल भी नहीं है। इसकी वैल्यू आज हमारी प्लस माइनस ऑलरेडी नेगेटिव टर्म आ चुकी है, उससे भी हमें पता हो गया था कि क्यू में सापेक्ष जो तत्समक अवयव है नहीं है, उपस्थित नहीं है। इट्स मीन्स हम लिखेंगे क्या कि चूंकि ई का मान अद्वितीय नहीं है, इसलिए स्टार में कोई तत्समक अवयव नहीं है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया फैक्ट? टेक ए स्क्रीनशॉट। सो चलिए बात कर लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपका 11th क्या कहता है। 11th क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि A इक्वल टू कैपिटल N इंटू एन। कह रहा है क्वेश्चन 11th में कि मान लीजिए कि A इक्वल टू नेचुरल नंबर जो कि बताया जाएगा कैपिटल N इंटू एन, तथा A में A कामा B एंड बता रहा है कि A में A कामा B स्टार C कामा D इक्वल टू A प्लस C कामा B प्लस D, ये दे रहा है। इससे फैक्ट से आपको ये लग रहा है कि A को C से एंड B को D से, पहले को थर्ड से एंड दूसरे को फोर्थ से स्टेप से ज्वाइन किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है, द्वारा ये परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया, ये भी कंफर्म हो चुका। सिद्ध कीजिए कि, ध्यान दीजिएगा क्या प्रूफ करना है, यानी कि प्रूफ दैट आपको क्या क्या सिद्ध करना है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी सब छोड़िए। कि कह रहा है स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य हैं। आपको कहने का मतलब है क्रम विनिमय के साथ साथ साहचर्य भी बताना है, और क्या बताना है, तथा तत्समक अवयव भी बताना है। देखेंगे कहता है कि ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। अगर यदि आपको पता लगता है कि इसमें तत्समक अवयव भी निकालना संभव है तो वो भी आप फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे क्या, तत्समक अवयव। नाउ फाइंड हो गया। अब यहाँ तक कुछ भी फाइंड नहीं हुआ, फाइंड करना है बच्चों। प्रूफ दैट में ये आ गया। नाउ सबसे पहले हम स्टेप क्या देखते हैं, आपको इतना सब कुछ क्या किया गया है, ये सारा पोजीशंस आपको गिवन का है, यानी कि दिया जा चुका है। जब यहाँ पे पता है आपको तो क्रम विनिमय का फार्मूला क्या होता है। नाउ क्रम विनिमय सबसे पहले निकालेंगे, जो कि हम जानते हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, इतना पता होता है। तो जब आप एलएचएस निकालेंगे, एलएचएस आपका ए हो गया, ए बी हो गया, दोनों अलग अलग पोजीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि ए बी हो गया सी डी, अलग अलग नहीं, एक में ही आपको ए बी दिया है एंड सेकंड में सी डी दिया है। सो ये हो जाता है ए कामा बी स्टार, ये हो जाता है सी कामा डी। नाउ इसे हम ज्वाइन कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ए प्लस सी हो जाएगा। फर्स्ट को थर्ड से जोड़ दिए और दूसरे को चौथे से जोड़ दिए, इतना हो गया। जब यहीं पे बात करते हैं आपका आरएचएस निकालने के लिए, आरएचएस क्या होता है, बी स्टार ए होता है। इट्स मीन्स बी की कंडीशन सबसे पहले जोड़ेंगे, ये सी कामा डी स्टार ए कामा बी। नाउ इसे करेंगे तो C प्लस ए हो जाता है एंड D प्लस बी। तो क्या कुछ अंतर है, चाहे आप C प्लस ए कहिए अथवा A प्लस सी कहिए, दोनों धनात्मक है बच्चों, तो दोनों मामले आपके सेम हैं। सो पोजीशन आप कह सकते हैं, चूँकि LHS इक्वल टू RHS, इट्स मीन्स आप फर्स्ट एक पहले पोजीशन देख लेंगे, चूँकि आपको पता है A प्लस सी कामा B प्लस डी इक्वल टू सी प्लस ए कामा डी प्लस बी, आपस में ये सब इक्वल हैं। जब ये कंडीशन हमारे इक्वल है सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, इसलिए आप कह सकते हो कि ये स्टार में क्रम विनिमय है, चलिए क्रम विनिमय तो फैक्ट आपका कंप्लीट हो चुका। अब निकालते हैं साहचर्य। अब देखेंगे साहचर्य क्या होता है। साहचर्य का रूल पता हो क्या है, ए स्टार बी वंस ब्रैकेट में स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, कुछ इस तरह से रूल होता है। नाउ जब हम एलएचएस की बात करेंगे तो एलएचएस आपको फैक्ट पता होगा, ए स्टार बी स्टार सी।
ए स्टार बी जब करेंगे तो ए स्टार बी हमारा कितना आता है, इसमें देखेंगे ए बी को एक साथ रख लेंगे एंड सी को अलग कर देंगे। कहने का मतलब है हमें पता होता है कि ए बी की वैल्यू ए हो गया है एंड बी की वैल्यू, क्योंकि हम जब देखिए ए बी हमारा ए है, ए बी सी डी हमारा बी है एंड ई एफ जो है सी है, ऐसे ध्यान दीजिएगा सी डी, जिससे हमें कंफर्म हो गया है ए बी आपका ए हो चुका एंड बीच में स्टार है, बी की वैल्यू हमारी सी डी है, सो सी कामा डी हो गया। फिर से ब्रैकेट टू क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज स्टार सी की वैल्यू हमें पता हो चुका है ई एफ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ई कामा एफ, इतना टोटल हो चुका। अब ना जब हम निकालते कैसे हैं, पता है हमें ए को सी से जोड़ेंगे, बी को डी से जोड़ते हैं, इतना तो कंफर्म है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस सी कामा बी प्लस डी, वंस ब्रैकेट में स्टार ई कामा एफ को कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई जस्ट इसी में, यानी कि तुलना करने पे ए प्लस सी को ई से ऐड करेंगे, बी प्लस डी को एफ से, तो ए प्लस सी ऐड कर देते हैं प्लस ई हो जाता है, प्लस यानी कि सॉरी कामा, उसके बाद कामा, बीच में बी प्लस डी प्लस एफ। ऐसे फैक्ट आपको ले आने हैं, ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस डी प्लस एफ। कुछ भी नहीं करना था, जैसे कि आप ऑलरेडी सब कुछ निकाल रहे थे भैया, वैसे ही हमने किया है। ए स्टार बी स्टार सी में कुछ नहीं करना है, ए को ए बी रखा ही गया है, ए बी को हमने ए माना है, सो आपका दिया गया है ए बी ए है, बी सी डी हमारा बी है एंड ई एफ। ऐसे से दो फैक्ट आगे आगे लेते चलते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे दो फैक्ट बढ़ रहा है, सो सी के प्लेस पे ई एफ रख देते हैं। और आपको पता ही है यहाँ भी दिया गया है ए और सी को ऐड किया गया है, यानी पहले और तीसरे को, दूसरे और चौथे को, वैसे स्टेप में पहले और तीसरे को ऐड कर लिए, दूसरे और चौथे को, फिर से हम पहला दूसरा तीसरा ले लिए, फिर चौथा पांचवा छठवां ले लिए, और कुछ तो है नहीं। सो आगे का फैक्ट ऐसे इसी तरह से हम जान लेते हैं। अभी तक हम ए स्टार बी सी निकाले हैं, अब ये आरएचएस निकाल लेते हैं। जब आपका आरएचएस निकल के आएगा ए स्टार बी स्टार सी आएगा, सो इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू आपको पता है ए स्टार बी होगा, ए कामा बी, फिर से स्टार, यहाँ पे बी की वैल्यू आपको पता है सी डी होगा, सी डी स्टार ई एफ, इतना कंफर्म हो गया। नाउ इम्प्लाइज दैट ए कामा बी ऐसे ही रखते हैं, साथ में इसे जब हम रख लेते हैं सी प्लस ई हो जाता है वन ब्रैकेट में कामा डी प्लस एफ, इसको ऐड कर लेते हैं। ये अब दोनों को ऐड कर लेंगे, ए को सी ई से ऐड करेंगे, ए प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस एफ। अब देखते हैं ए सी ई बी डी एफ तो मिल रहा है ना, तो अतः यानी कि चूंकि LHS इक्वल टू RHS, आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है बच्चों, इसलिए हम क्या करेंगे, स्टार में साहचर्य है। चलिए आपका 2 सिद्ध हो गया ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, हैंस प्रूव हो गया। यहाँ पे भी आपका हैंस प्रूफ, और ये भी कंडीशंस हमारी हैंस प्रूव हो गई। अब नाउ बात करते हैं, आपके साहचर्य भी हो चुका, नाउ टोटल फर्स्ट एंड लास्ट, ये लास्ट की कंडीशंस आती है, क्रम बिन में साहचर्य हो चुका। अब देखेंगे तत्समक अवयव कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे तत्समक अवयव, उसका क्या रूल होता है ये पता है, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए, सबका रूल फैक्ट अलग अलग होता है। ये हमारी कंडीशंस हो गई क्रम विनिमय का, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। एंड जब साहचर्य की बात करते हैं तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू लास्ट पोजीशन देखते हैं तत्समक अवयव ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए। इसका कहने का मतलब है बच्चों कि आपका चाहे ए स्टार ही आए अथवा ई स्टार ही आए, दोनों इक्वल आपके ए के ही होंगे। ना समझ में आ रहा तो एक थम्स अप जरूर करेंगे। चलिए गाइस आगे देखते हैं होता क्या है पोजीशंस। नाउ इतना फार्मूला आपको कंफर्म हो चुका है। मान लेते हैं कि माना ए इक्वल टू A1 कामा A2 एंड E इक्वल टू E1 कामा E2। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। E इक्वल टू E1 एंड E2 एंड A इक्वल टू A1 A2 इतना मान लिए हैं। सो आप कर सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा इम्प्लाइज दैट A के प्लेस पे A1 कामा A2,
फिर से स्टार ई के प्लेस पे E1 कामा E2 इक्वल टू ए की वैल्यू A1 A2 आ जाएगा, बीच में आपका ऑलरेडी कामा रहेगा, ई के प्लेस पे E1 E2 स्टार A1 A2। अब नाउ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ भी नहीं करना है, दोनों में स्टार है, A1 A2 है, E1 E2 है। नाउ हमें पोजीशंस बच्चों पता है तो फर्स्ट का थर्ड में एंड सेकंड का फोर्थ में ऐड कर लेते हैं। ये हो जाता है A1 प्लस E1 कामा फिर से A2 प्लस E2 इक्वल टू A1 A2 ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, इसमें भी वही नाउ कंडीशंस लगाएंगे, ये भी पोजीशन सेम रहेगा, E1 प्लस A1 और फिर से कामा E2 प्लस A2। अब इम्प्लाइज दैट देखते हैं, तुलना करने पे लिखेंगे क्या, तुलना करने पे, तुलना करने पे अथवा तुलना करने पर कुछ भी समथिंग्स कह सकते हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके, चाहे पोजीशंस आप एक कहेंगे, ए ई है ई ए है, बात आपका सेम है, A2 E2 E2 A2 बात आपका पोजीशन सेम, चाहे आप फर्स्ट कंडीशन लीजिए अथवा नेक्स्ट कंडीशन ले लीजिए, बात आपका एक ही है। सो आप इसके इक्वल कर देते हैं, तो इट्स मीन्स A1 प्लस E1 इक्वल टू ये आ जाता है A1 के, जो कि इम्प्लाइज दैट हम, और यहाँ पे ये नेक्स्ट होगा A2 प्लस E2 इक्वल टू A2 के, तो A2 से A2 कैंसिल, A1 से A1, E1 इक्वल टू 0, E2 इक्वल टू 0। तो E1 E2 की वैल्यू आपस में सेम है, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं, हम मान चुके हैं कि E इक्वल टू E1 एंड E2 आपस में चूँकि हम मान चुके हैं, ऑलरेडी हम गेस कर चुके हैं, पहले से लिखेंगे क्या, मान लिया गया है, मान लिया गया है, पहले से फैक्ट मान लिया गया है। सो अब ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि ये 0 आता है, जो कि चूँकि 0 बिलोंग्स n। करेंगे क्या कि इसलिए स्टार में तत्समक अवयव नहीं है, ये पूछा था क्या है, नहीं है। नाउ फैक्ट कंफर्म हो चुका होगा, आई गेस आपको समझ में आ रहा है। स्टार में तो समक अवयव नहीं है, क्यों नहीं है भैया, क्योंकि ऑलरेडी n 0 से बिलोंग्स करता ही नहीं, जब कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं तो वो मैटर आगे बढ़ेगा ही नहीं। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, क्वेश्चन नंबर 12। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है कि बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य, यानी कि ट्रू फॉल्स आपके कथन होंगे, स्टेटमेंट होंगे, औचित्य भी बतलाइए। कहने का मतलब है आप बताइए कि क्या ये कथन सत्य है अथवा नहीं। तो 12th के स्टेप में आपको 2 स्टेप दिया गया है 12th के क्वेश्चन में, साथ ही रीजनेबल भी फैक्ट आपको बताने होंगे। फर्स्ट क्या कहता है कि समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए A स्टार A इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू n। इसका कहने का मतलब होता है कि आपका क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है कि A स्टार A के लिए A दिया गया है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू n, यानी कि आप कर सकते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू n। ये नेचुरल नंबर से संबंधित है, आप स्वेच्छा से कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि स्वेच्छा से आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई उसके बाद डिवाइड की कंडीशंस कुछ भी समथिंग्स आप ले सकते हो। सो हम ऑलरेडी प्लस की ही आइकन्स को यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाता है A प्लस A हो जाएगा, जो कि A ये मिल करके 2A इज नॉट इक्वल टू A, यानी कि अतः कथन लिखेंगे क्या, अतः कथन असत्य है। समझ में आया बात, अतः कथन असत्य है, ये फर्स्ट फैक्ट था। नाउ दूसरा स्टेप देख लेते हैं, दूसरा क्या है, यदि n में ही स्टार एक क्रम विन्मय द्विआधारी संक्रिया है। समझ में आया कि नहीं, इतना छोटा था, पता लगे क्वेश्चन में ही आपका आंसर भी आ गया, समझ में ना कुछ नहीं था भैया, A स्टार A इक्वल टू A दिया गया है। सो A की बिलोंग्स कंडीशन n से बताई गई है, हमने स्वेच्छा से कुछ भी ले लिया है कंडीशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। सो प्लस के ही आइकन को देख लेते हैं ना, पहले स्टेप में A प्लस A कर दिए, स्टार के प्लेस पे A मान लिया गया, 2A जो कि इज नॉट इक्वल टू A। अगर दोनों आपस में इक्वल आता सो कथन सत्य था, नहीं आया सो कथन असत्य है। दूसरा क्या कह रहा है, A स्टार B स्टार C
इक्वल टू दिया गया है C स्टार B स्टार C A। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, नाउ एलएचएस से आरएचएस करना है। मान लेते हैं कि हम आरएचएस ही पहले कर देते हैं कि C स्टार B स्टार A, इससे हमें ले आना है ले एलएचएस को। C स्टार B कहिए अथवा B स्टार C कहिए, बात आपका एक ही। हम कहते हैं A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, आपस में सेम ही तो तभी तो क्रम विनिमय हुआ। वैसे इस CB को हमने BC कर दिया है, ऑलरेडी स्टार है ही। सो A को हम आगे लिख लेते हैं, B स्टार C कर दिए है, वही तो है B स्टार C। इट्स मीन्स एलएचएस आपका ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव दैट समझ में आ गया। इट्स मीन्स यह कथन सत्य है, समझ में आया बात ना। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 क्या कहता है ना, उसके पहले आप स्क्रीनशॉट फटाफट से ऐड कर लेंगे। 13 कह रहा है कि A स्टार B इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब, जरा वो भी लिख लेते हैं कि A स्टार B इक्वल टू A क्यूब प्लस B क्यूब। इतना दे रहा है। प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार करना है। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप दिया गया है कि स्टार जो है सहचर तथा क्रम विनिमय दोनों है, यानी कि क्रम विनिमय और सहचर दोनों है। सेकंड में है क्रम विनिमय है किंतु सहचर्य नहीं है। रूल तो आपको सबको पता है, नाव लगाना कैसे है, तो दोनों फैक्ट हम निकाल लेंगे। क्रम विनिमय और सहचर देख लेते हैं कि क्या निकलता है। थर्ड है सहचर है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, और फोर्थ है न तो क्रम विनिमय ना ही सहचर है। तो जरा इसका रिजल्ट तो आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। नाउ निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में आपको पता होता है A स्टार B इक्वल टू B स्टार A। सो एलएचएस हम ले लेते हैं, एलएचएस A स्टार B। ठीक, A स्टार B हमारा A क्यूब प्लस में B क्यूब आ जाता है। और जब आरएचएस की बात करते हैं राइट हैंड साइड में B स्टार, ये हो जाता है B स्टार A इक्वल टू B क्यूब प्लस में A क्यूब। चाहे आप A क्यूब कहिए अथवा B क्यूब कहिए, मैटर तो आपका सेम होता है ना। सो आप चूँकि एलएचएस इक्वल टू 1 लाइन अगर और लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लेंगे, चूँकि A क्यूब प्लस में B क्यूब इक्वल टू B क्यूब प्लस A क्यूब, इसलिए आपका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। ना हमें पता हो गया है, अतः स्टार में क्रम विनिमय है। जब स्टार में क्रम विनिमय है तो ये तो पता हो गया। नाउ सहचर्य भी देख लेते हैं कि क्या सहचर्य है अथवा नहीं। सहचर्य तो वो निकालने के बाद ही पता लगेगा ना कि क्या होता है कि नहीं होता है। सहचर्य का रूल पता है, A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B स्टार C। कुछ भी नहीं करना था। नाउ सबसे पहले हमें एलएचएस की कंडीशन देखेंगे। A स्टार B स्टार C मीन्स A B की वैल्यू हमें पता है A क्यूब B क्यूब है। सो A क्यूब प्लस में B क्यूब कर लेते हैं, स्टार ये C आ जाता है। नाउ अब कंडीशन दे रहा है, स्टेप में क्या कर रहा है, A क्यूब भी करना है साथ में B क्यूब भी। अभी तो हम सिर्फ A B की वैल्यू रखे हैं। अब नाउ ये टोटल हमारा A है, ये टोटल B है। सो जब ये टोटल A है ये B है तो A क्यूब एंड B क्यूब करना है, तो इसका भी क्यूब करेंगे, यानी कि A क्यूब प्लस में B क्यूब, इसका भी पूरा का टोटल क्यूब स्टार C क्यूब, ये आ जाता है। तो जब आरएचएस की कंडीशंस देखते हैं तो ये हो जाता है A स्टार B स्टार C। नाउ जब इसे देखते हैं तो ये A स्टार, फिर से जब जिस तरह से ए बी को A क्यूब B क्यूब कर दिए हैं उसी तरह से, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में दिया गया है AB इक्वल टू A क्यूब B क्यूब, सेम पोजीशंस में BC को हम B क्यूब एंड C क्यूब करेंगे। ये हो जाता है B क्यूब एंड C क्यूब। सेम पोजीशंस आपको पूछा गया है, स्टेप कहा गया है कि A क्यूब एंड B क्यूब। ये हमारा स्टेप A हुआ एंड ये टोटल B हुआ। जब A हुआ B हुआ तो ये कर दिया जाएगा A क्यूब स्टार B क्यूब प्लस में C क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा। तो क्या ये पोजीशंस आपके फर्स्ट एंड सेकंड से मिल रहा है? ये हमारा एलएचएस हुआ एंड ये आरएचएस हुआ। इसमें A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब दिया गया है, लेकिन C को अलग कर दिया गया है। नाउ इसमें A को किया गया है। सो बिल्कुल भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस नहीं है, चूँकि एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, ये हो जाता है हमारा, इसलिए स्टार में साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है।
अब इससे जब स्टार में साहचर्य नहीं है, इससे इतना पता हो जाता है, तो आगे की कंडीशंस में हम क्या लिखेंगे, अतः ऑप्शन कौन सा सही है कि क्रम विनिमय तो है बट साहचर्य नहीं है, तो यानी कि क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, ऑप्शन बी आप कहेंगे। अतः ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन क्या होता है, विकल्प, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बी क्या कह रहा है, बी में हम लिख देंगे कि साहचर्य क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है, क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। यही कंडीशन हमारी सेव हुई। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो चुका। तो आई गेस आपको सेशन बहुत बढ़िया मिल रहा होगा, बहुत बढ़िया कंटेंट समझ में आ रहा होगा। सो आपको पता है लाइव सेशंस का टाइम 9 AM पे 11th एंड 9 PM पे 12th पढ़ाया जाता है। सो आप बने रहेंगे लाइव सेशन से। चैट सेशंस में चैट करना नहीं भूलेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।